कैनोनाइजेशन जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएम है। तो कैनोनाइजेशन का मतलब क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है कि संत घोषित करना। ये पोएम जॉन डन के द्वारा लिखा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएम कंसीडर किया जाता है। तो ये पोएम पब्लिश होता है 1633 पे एक पोस्ट ह्यूमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स पे जिसका नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो ये आप लिख नोट कर सकते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, क्योंकि ये एग्जाम पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी कलेक्शन पे ये पब्लिश हुआ है। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स पे ये पब्लिश हुआ था। इसमें 5 स्टेंजास होता है और 9 लाइन्स होता है ईच स्टेंजा पे। तो ये पोएम, इस पोएम पे पोएट एक शिकायतकर्ता को कहते हैं कि फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। वो कहते हैं कि भगवान के लिए प्लीज चुप हो जाओ और हमें प्यार करने दो, क्योंकि हमारा प्यार इतना प्योर है कि वो कोई शिप को सिंक नहीं कर रहा है या फिर कोई नाव को नहीं डुबा रहा है, ना ही कोई फ्लड ला रहा है। वो बोलते हैं हमारा प्यार तो इतना इनोसेंट है, ये स्प्रिंग को भी डिले नहीं कर रहा है या फिर यानी बसंत को भी देर नहीं कर रहा है आने के लिए। तो पोएट कहते हैं कि उनका प्यार बहुत सच्चा है और वो शिकायतकर्ता उनको प्यार करने दे। वो कहते हैं कि कॉम्प्लेनर जाकर स्कूल पे पढ़ाई करे और उन्हें अकेला छोड़ दे कृपया। तो पोएट कहते हैं एक मेटाफोर का यूज करते हैं। फिनिक्स के साथ अपने लव को कंपेयर करते हैं। फिनिक्स एक मिथिकल बर्ड है जो अपने पैशन पे ब्लेड्स को होता है, मतलब जिंदा होता है, फिर आग में जल जाती है और फिर से जिंदा होती है। तो पोएट कहते हैं कि वो भी उनके लवर के साथ ये लव की पैशन पे जिंदा होती है, फिर मरती है, फिर से जिंदा होती है। वो कहते हैं कि जब वो मर जाएंगे और हेवन पे जाएंगे वो सेंट्स ऑफ लव हो जाएंगे। वो फिर से ये भी कहते हैं कि ये वो एक रोल मॉडल है इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की जो भी लव करते हैं उन सब के लिए, और उनका जो लव है वो कैनोनाइज किया जाएगा। कहाँ पर? कोई क्रॉनिकल पे नहीं पर सोनेट्स पर। और इसी से ये पोएम खत्म होती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इस पोएम पे क्या है बेसिकली। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार।